मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर में रहो। मैं कैसे रह सकती हूँ यहाँ? तुम तोड़ते हुए हमने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। तो ये अम्मा कि आप खुदा की साथ को बुलाए। कैसी आजमाइश है ये हमारी बेटा? क्या बिजनेस करोगे? ये तुम्हारा मतलब की बात नहीं है। सितारा और जहांगीर को होटल वालों ने अच्छा खासा चकमा देकर होटल से ही फारग कर दिया। मतलब कि एक तो इनकी सारी दौलत को लूट लिया जो कि ये खुद लूट कर आए थे, और दूसरी तरफ इतनी ज़्यादा बेइज्जती करके जिस तरह से इनको निकाला है, मेरे ख्याल में इनके साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। जबकि दूसरी तरफ ज़ुबैर को अब ज़ीनत की याद सताने लगी है, क्योंकि आखिर उसे एहसास हो ही जाता है कि ज़ीनत कितनी मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए बेहतर थी। उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने उसको हर वक्त गलत समझा, उसको हर वक्त ताने देकर रुलाया। यकीनन मुझे भी उसके किए धरे की ही अब सज़ा मिल रही है। और इसी के साथ ही साथ सितारा और जहांगीर के बीच अब बहुत ही ख़तरनाक लड़ाई होने वाली है, क्योंकि सितारा को जहांगीर की असल हकीकत पता लगने वाली है। और क्या होगा कि जब सितारा और जहांगीर अपने बैग में दौलत देखने की कोशिश करेंगे तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाकर ख़ुद को ही दुश्मन बना लेंगे। जबकि दूसरी तरफ ज़ीनत की खुशियों में ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही बहार हो चुकी है। ज़ीनत को अब बहुत ही ज़्यादा आलीशान घर भी मिलने वाला है, जिसका ज़ीनत और उसकी बहन ने सोचा तक भी नहीं होगा कि आखिर इतना बड़ा घर भी हमें मिल सकता है, जिसमें अपनी वो ज़िंदगी गुजारेंगी, वो अपना काम भी करते हुए आगे बढ़ेंगी। इनकी खुशियों में कमी नहीं आ रही, जबकि दूसरी तरफ ज़ुबैर की ज़िंदगी में गमों की कमी नहीं आ रही। तो ऐसे में ड्रामा सिल बहकावे की आने वाली एपिसोड की कहानी तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब जैसे ही सितारा और जहांगीर को होटल वाले फारग करके भेजेंगे तो सबसे पहले जहांगीर को इस बात की समझ में नहीं आएगी कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। तो ऐसे में वो अपने बॉस को फ़ोन करेगा, जिसके ग्रुप में मिलकर ये काम करता है। तो ऐसे में हो सकता है कि उस बॉस की रिहाइश ही बंदोबस्त कर दे। हमारा जो बॉस है हमारे जहांगीर का, वही रिहाइश का बंदोबस्त कर देगा और ये आ जाएंगे फार्म हाउस पर। यहाँ पर सितारा और जहांगीर बहुत ही खुश होंगे कि अच्छी खासी महल में हमें कोई जगह मिल गई है। लेकिन ये बेवकूफ़ ये नहीं जानते कि हम तो खाली हाथ है, जिस चीज़ को लूट कर आए थे वो भी हमसे कोई और लूट कर चला जा चुका है और हमें पता तक भी नहीं चला। अब ऐसे में जब ये दोनों अपने बैग को हाथ लगा कर देखेंगे कि तब कहानी पलट कर इनके मुंह पर आ जाएगी। जिस तरह से इन्होंने धोखा दिया है, इसी तरह इनके साथ भी धोखा हो जाएगा और सितारा और जहांगीर पर इल्ज़ाम लगाएगी कि शक करेगी जहांगीर पर कि ये तुमने ही किया है, तुमने ही मेरे साथ धोखा किया है, तूने ही दौलत को कहाँ गायब कर दिया है। जबकि जहांगीर अपनी सच्चाई बयान करता हुआ कहेगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, पता नहीं किसने ये दोनों तुम्हारे से लूट लिए। जहांगीर यहाँ पर कहेगा कि मुझे तो लगता है कि ये दौलत इन होटल वालों ने तो नहीं लूट ली, जिन्होंने हमें बेइज्जती करके निकाल भी लिया, और इनको इतनी जल्दी क्या थी, इन्होंने तो हमसे पैसे भी नहीं लिए। ऐसे में इनको शक हो जाएगा इस बात का ये दौलत होटल वालों ने ही लूटी है और उनके साथ ही कुछ गड़बड़ हुआ है। दूसरी तरफ ज़ुबैर की ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो चुका है। उसकी ज़ीनत के साथ जो ज़्यादती की है, यकीनन अब उसको अपनी किए धरे का ही इंजाम के साथ सज़ा मिल रही है। किस तरह से उसने ज़ीनत को गलत साबित किया, हर वक्त उसको सज़ा दी कि एक औरत उसने तड़पाया, उसके साथ उसकी बेटियों को भी मायूस किया। तो ऐसे में ज़ुबैर ने तो ही बेहद ही कर दी, ज़्यादती की अपनी ज़ीनत के साथ और अपनी बेटियों के साथ। तो ऐसे में इनकी जो बद्दुआ है वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से, जिस तरह से ज़ुबैर की ज़िंदगी में एक अचानक जो ये लहर आई है गमों की, उसने तो ज़ुबैर को ही परेशान कर दिया है। यकीनन ज़ुबैर तो अब अंधा हो चुका है, लेकिन अगर वो इस वक्त देख सकता होता तो ज़रूर अपनी ज़ीनत को ढूंढने की कोशिश करता कि वो मिले तो मैं उससे माफ़ी मांगूं, क्योंकि इसको एहसास हो चुका है जिस तरह से इसको सितारा ने धोखा दिया, उसको अच्छी तरह से पता चल चुका है कि कितनी ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में ज़ीनत ख़ास थी, लेकिन मैंने तो सितारा को ख़ास बनाकर अपनी ज़िंदगी को ही बर्बाद कर दिया। और ऐसे में अगर आपको बताता चलो कि ड्रामा सिल बहकावे की एंड का, तो वो भी कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा कि ज़ुबैर माफ़ी मांगेगा ज़ीनत से, लेकिन ज़ीनत मुझे तो नहीं लगता कि माफ़ करे। हो सकता है ज़ुबैर अपनी बेटियों से दरख्वास्त करे कि तुम अपनी
माँ को कहो मुझे माफ़ कर दे, तो फिर अलग बात हो सकती है, वरना ज़ीनत तो माफ़ करने वाली नहीं। जबकि दूसरी तरफ सितारा और जहांगीर अलग होकर भी अपनी गलतियों का एहसास कर ही लेंगे। जिन्होंने जिस तरह से धोखा दिया, उनके साथ जब धोखा हुआ तो उनको एहसास होगा कि वाकई में हमने बहुत बड़ा कदम उठाया। और उससे भी बड़ी हैरान कर देने वाली बात तो तब होगी जब सितारा को ये मालूम होगा कि ये ज़ुबैर तो अभी भी ज़िंदा है। तब सितारा के लिए और टेंशन हो जाएगी। फिर सितारा तो जहांगीर की नज़रों में गिरने के साथ साथ उसके साथ फंस जाएगी, क्योंकि जहांगीर के अलावा उसका कोई बचाने वाला, उसका कोई करीबी नहीं होगा, क्योंकि वो तो भाग कर अल्लाह हाफिज़ कह कर आई है अपने घर वालों और रिश्तेदारों और अपने ज़ुबैर से। तो ऐसे में ज़ाहिर सी बात है कि बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुकी है हमारी सितारा। सितारा तो जहांगीर के इस जाल में फंस चुकी है बुरे तरीके से। जबकि ड्रामा सील बहकावे के आने वाले एपिसोड की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने के साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज़ बनाता रहता हूँ।